नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस सियासत की जमीन पर हमेशा से बयानों के तीर चलाते आई हैं, लेकिन उत्तराखंड के सियासत में इन दिनों तारीफों के पुल गढ़े जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बताया है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी सरकार को बुरा भी कहा है। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान के बाद अपनों ने ही नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ही पार्टी के अन्य नेताओं ने इस तारीफ के अलग अलग मायने निकालने लगे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनमें सही फैसले लेने की क्षमता है। हरीश रावत के मिजाज कुछ बदले बदले आए नजर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बयान के बाद घिरे। बयान से अपनी ही पार्टी के लोग हुए असहज। मुख्यमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और वो क्षमता मुझे त्रिवेंद्र सिंह में दिखाई देती है और राज्य के हित में उसके लिए मैं उनको बधाई भी दे रही हूँ। वैसे तो राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से ही एक दूसरे के बयानों का विरोध करती रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री के बीच तारीफों के पुल बनाए जा रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक अच्छा व्यक्ति बताया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को खराब भी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद अब सियासी गलियारों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बयान को उनका अपना विचार तक कहा। हरीश रावत जी के अपने विचार हो सकते हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे कहने से त्रिवेंद्र रावत ने तारीफ के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। अब हरीश रावत जी ने क्या गुण देखे ये हरीश रावत जी जाने, वो उनसे ही आप पूछ सकते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि इन 12-1 साल में त्रिवेंद्र साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हम तारीफ करें। भाई किसानों ने आत्महत्या की, व्यापारी ने आत्महत्या की, तमाम आपके खनन माफिया, शराब माफिया के सर ऊंचे हुए। जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दिए गए बयानों को सुना तो एक तरफ उनके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान भी देखने को मिला और उन्होंने कहा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरीश चंद्र रावत जी का कि उन्होंने एक बड़ा होने के नाते उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। सवाल ये है कि क्या हरीश रावत को त्रिवेंद्र सरकार का काम पसंद आने लगा है या फिर इसके पीछे भी हरीश रावत की कोई सियासी रणनीति काम कर रही है। लेकिन हरीश रावत के इस बयान ने उनकी ही पार्टी के लोगों को असहज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो बयानबाजी करते हैं उसको उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल अब उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो तारीफ की है उसको मायने समझ पाना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन सियासी हलकों में अलग अलग तरीके से उनके मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं। अपने सहयोगी सलमान कुरैशी के साथ नासिर हुसैन, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर तारीफ की है और कहा है कि उनमें निर्णय लेने की एक अलग ही क्षमता दिखती है। और अब इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में विरोध के स्वर जो हैं वो हरीश रावत के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। हरीश रावत के खिलाफ बयानबाजी जो है वो कांग्रेस में शुरू हो गई है।
कांग्रेस के नेता का यह कहना है कि ये उनका निजी बयान जरूर हो सकता है और निजी बयान के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो जरूर आई है कि उनकी तारीफ उनके मुख्य विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक हरीश रावत ने की है, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर भी हरीश रावत उत्तराखंड को सेवाएं दे चुके हैं और उनके द्वारा तारीफ किया जाना अपने आप में बड़ी बात है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनमें फैसले लेने की क्षमता है। तो चलिए इस पे बात शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। लगता है किशोर जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है कुछ तकनीकी समस्या के कारण, लेकिन फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर जो बयान सामने आया है हरीश रावत का, उसके क्या मायने हैं और वो कांग्रेस के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और इस निकाय चुनाव के बाद 2019 में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये बात जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की है उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर मुस्कुराहट तो जरूर देखने को मिली, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है हरीश रावत सरकार पर। 1 साल का कार्यकाल जो है हरीश रावत की सरकार पूरा करने जा रही है और ऐसे में हरीश रावत द्वारा उनकी तारीफ किया जाना अपने आप में अहम है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में एक हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हें फैसला लेने की क्षमता उन्हें दिखती है। और सबसे बड़ी बात कि हरीश रावत का मिजाज जो है वो पिछले कुछ वक्त से बदला बदला सा दिखा है। कांग्रेस के कुछ विरोध प्रदर्शन पर भी हरीश रावत ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद अब उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की है, तारीफों के पुल बांधे हैं और इस तारीफ के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी धन्यवाद दिया है हरीश रावत को। और हरीश रावत के बारे में उनका कहना है कि वो सीनियर लीडर हैं और अगर उनके द्वारा उनकी तारीफ की जाती है तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। विनय गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी से। विनय गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। विनय गोयल जी, आपसे तो पहले एक प्रतिक्रिया चाहेंगे हरीश रावत ने जो बयान दिया है उस पर कि जो बीजेपी की सरकार है वो तो बुरी है लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छे हैं। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका इस बयान का। अभी वो कम से कम यहाँ तक पहुंचे हैं कि उन्हें हरीश रावत जी को त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छे लगने लगे हैं। थोड़े दिन बाद हमारे सरकार के कार्यों के दम पर हम ये कह सकते हैं
कि वो ये भी कहने के लिए मजबूर होंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या संभावनाएं क्या है, क्योंकि 2019 से पहले अगर इस तरीके के वक्तव्य कांग्रेस के एक शीर्ष नेता, हालांकि परिस्थितियां हमने विजय बहुगुणा को लेकर के भी देखी थी, क्या हालात कुछ वैसे बनते दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमें अपने काम पर, अपने नेताओं पर, अपने नेतृत्व पर, अपनी नीतियों पर पूरा भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हितों के मुद्दों पर काम करती है, उसके हिसाब से नीतियां बनाती है। और इसलिए निश्चित रूप से जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो इस प्रकार की टिप्पणियां आना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारी सरकार की भी तारीफ करने के लिए मजबूर होंगे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन वही विजय बहुगुणा जैसी स्थिति तो नहीं है। नहीं, देखिए, विजय बहुगुणा जी के बारे में वो क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे, ये वो जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नहीं, विजय बहुगुणा बाद में बीजेपी आए, क्या हरीश रावत को लेकर के भी इस तरीके की चर्चाएं हैं? नहीं, देखिए, इस तरह के ये तो बहुत ही एक काल्पनिक बात हो जाएगी। लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, कार्यक्रमों, सिद्धांतों और नेताओं के दम पर बिल्कुल अपना एक विशेष स्थान रखती है और इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विनय गोयल जी, आपने जरूर ये कह दिया कि ये काल्पनिक हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त को अगर हम देख लें तो बीजेपी ने इन कल्पनाओं को सच साबित कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल होते हैं, ये अपने आप में अजीबोगरीब घटना होती है। उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा अगर बात की जाए, राजस्थान में बीजेपी में शामिल होते हैं, अपने आप में बड़ी बात है। तो हरीश रावत भी अगर आते हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, रीति में, कार्यक्रमों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके जो काम करने का तरीका है उस पर सारी में कोई विश्वास करके और अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली ऐसी है कि आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और नहीं, विनय गोयल जी, अभी तक उन्होंने बीजेपी की तारीफ नहीं की है, ये दुखद है। बीजेपी की तारीफ अभी तक नहीं की है, व्यक्ति विशेष की उन्होंने तारीफ की है। अमरीश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। अमरीश जी, हरीश रावत के बयान को किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? देखिए, कांग्रेस का जो एक रीति नीति है हमेशा से समालोचना की। कोई अच्छा काम करे तो अच्छा कहो, कोई निंदा के योग्य काम करता हो, आलोचना के लिए काम करता हो तो आलोचना करो। तो रावत जी ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री जी अगर अच्छे हैं तो उन्हें अच्छा कह दिया, सरकार अच्छी नहीं है तो उसको कह दिया सरकार अच्छी नहीं है। नहीं, तो कांग्रेस क्या मानती है कि वाकई में त्रिवेंद्र सिंह रावत में फैसले लेने की क्षमता है, वो प्रदेश के विकास के लिए वो सारे फैसले लेने में सक्षम है? देखिए, रावत जी ने जो कहा उसको उसी संदर्भ में देखिए। अब कांग्रेस की बात होगी, आधिकारिक रूप से तो प्रीतम सिंह जी बताएंगे, लेकिन जो रावत जी का दृष्टिकोण है उसको इस हिसाब से आप देखिए कि समालोचना है। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा कह दिया। सरकार अच्छी नहीं है तो उन्होंने कह दिया सरकार अच्छी नहीं है। नहीं, तो मतलब आधार क्या रहा है? आधार भी तो कुछ होता है, क्योंकि अभी अगर ताजा उदाहरण अगर हम ले लें उत्तराखंड की, तो चार धाम को जोड़ने वाली जो सड़क परियोजना थी, एनजीटी ने उस पर रोक लगा दिया। एक तगड़ा झटका, यानी कि फैसला लेने में सरकार ने कहीं ना कहीं तो चूक की है। तो सरकार ने अगर चूक वाला काम किया है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के उस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी तो ऐसे हुए प्रदेश सरकार, उसको सुपरवाइज करना, पैसा सेंटर देगा, निर्णय सेंटर का है, मोदी जी का है, तो जो मुख्यमंत्री जी कहाँ से आए? मुख्यमंत्री जी ने तो उसको तेजी से बढ़ाने का काम कर दिया। अगर एनजीटी रोक लगाता है तो ये रिफ्लेक्शन तो प्रधानमंत्री जी को आएगा जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट। तो एक चीज विनय गोयल जी, जिस तरीके से अभी अमरीश जी कह रहे हैं, उससे तो ये बात निकल करके सामने आती है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर फैसले लेने की क्षमता जो है वो
त्रिवेंद्र सिंह रावत में है। एक अभी आपने कहा कि एनजीटी ने कोई रोक लगाई है हमारे किसी कार्यक्रमों पे। कल मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट इस बारे में बयान आया था कि एनजीटी ने हमारे किसी उस पर रोक नहीं लगाई है, केवल कुछ क्वेरीज उनकी हैं, उसका समय रहते उनका निराकरण किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि एनजीटी के सामने समस्याएं, तो एनजीटी ने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हैं। तकरीबन जो पेड़ है 25,000 पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं, कुछ तो परेशानियां थी। आपने एनजीटी से क्लियरेंस नहीं लिया, कुछ तो परेशानी थी। नहीं, देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और आपके प्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे संभवतः। समय नितिन गडकरी जी देहरादून आए थे और जब उन्होंने इस बहुत विशाल इस बारे में चर्चा की थी, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी विकास कार्य है बिना कहीं इस प्रकार के वृक्षों को काटे बिना हो नहीं सकता, लेकिन हम पर्यावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचे देंगे और इसके बदले हम 2 गुने 3 गुने वृक्ष लगाएंगे। और उसके लिए केवल बात ही नहीं है, 15 लाख रुपए प्रति किलोमीटर हमारी जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है उससे पहले से प्राविधान है इस प्रकार के काम करने का। तो इसलिए पर्यावरण के प्रति हमारी सरकार पहले से ही सजग है। और आपका जो जहां तक प्रश्न रहा कि मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका और प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका, तो मैं यहाँ ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे हमारा सरकार में है चाहे संगठन में है, उसी से प्रेरणा प्राप्त करके हमारा प्रदेश का नेतृत्व काम करता है और वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो हमारे आदर्श है और उन्हीं से हमने। नहीं तो कांग्रेस में तो एक बेहतर नेतृत्व क्षमता अगर कांग्रेस को दिख रही है तो वो त्रिवेंद्र रावत में। नहीं, देखिए ये इनका कहना मजबूरी हो सकता है, लेकिन आप नहीं, हरीश रावत ने किस मजबूरी में कही? हरीश रावत ने तो किसी मजबूरी में नहीं कही। नहीं, अगर उन्हें अभी नरेंद्र मोदी जी में क्षमता नहीं दिखाई दे रही है तो वो उनकी मजबूरी हो सकती है। सारी देश दुनिया समाज का हर वर्ग उनकी प्रशंसा कर रहा है। हर व्यक्ति आज जान रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक किस प्रकार जिस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। बहुत दिनों से देश एक ऐसे नेता की तलाश में था, बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहा था और आज नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जो 3.5-4 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें जिस प्रकार से दुनिया में भारत की धाक जमाई है तो उससे हर भारतीय अपना। लेकिन बावजूद इसके आपके साथी जो हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं। भूपेंद्र जी, एक चीज, भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो हेड। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से हरीश रावत का ये बयान आया है कि सीएम जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं, उनमें फैसला लेने की क्षमता जो है वो दिखाई देती है, लेकिन सरकार जो है वो ठीक नहीं है, ये किस तरीके से जो बयान है इसे देखा जाए? जी देखिए अभिषेक, ये बयान जो है हरीश रावत बड़े प्रदेश में बड़े स्तर के नेता हैं, और तिवारी हो गए, हरीश रावत हो गए, ये ऐसे नेता हैं कि ये एक इनके बयान के कई महीने निकलते हैं और ये बयान उनका उस समय आता है जब तमाम जो है अभी बीच में जो हलचलें तेज हो गई हैं, जो कांग्रेस के ऊपर जिनको लिस्टों में नाम आ गए, उसके बावजूद इस तरीके का ना, और पर्टिकुलर केवल मुख्यमंत्री के लिए ये बात कहना जो है हरीश रावत के लिए कि भाई वो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं, लेकिन बाकी तो उन्होंने एक तीर से कई सारे, इसको देखा जाए तो कई निशाने साधते हैं कि जो कांग्रेसी पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के पद पे आसीन है, उनकी कार्य प्रणाली पे भी सवाल खड़ा करता है। उसके अलावा वो ये बताना चाह रहे कि हरीश रावत जो है किस तरीके से उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सही है, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री रहे थे और मुख्यमंत्री के दौरान किस तरीके से उन पर राजनीतिक प्रेशर था, किस तरीके से जो उन पर दबाव था, ये खींचातानी मच रही थी, उस दौरान वो अपने निर्णय लेने में कई बार अपने आप को असहज महसूस करते थे। और ऐसी स्थिति में अगर त्रिवेंद्र रावत निर्णय ले रहे हैं, उनके पास हालांकि जो है विधायकों का थोड़ा सा समर्थन कम था या उनके पास थोड़ा सा साथ कम मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर ले रहे हैं, फुल मेजोरिटी में भी ले रहे हैं, तमाम उसकी चीजों के कांग्रेस के लोगों के साथ होने के बावजूद कर ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अपने आप जो है इच्छा शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री कम से कम जो एक बार फैसला ले लेते हैं वो ठीक है, उस पर कोई टिप्पणी या टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। तो एक तरीके से उन्होंने कई सारे तीर साधे कि एक तो मुख्यमंत्री की गुड लिस्ट में, या उनको एक उन्होंने मान लिया कि एक अच्छा निर्णय लेने में यह सक्षम है,
कि वो चाहे कहीं से भी प्रेरित हो सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेरित हो सकते हैं या और किसी चीजों से प्रेरित हो सकते हैं। दूसरा, वो जो कांग्रेस से पार्टी छोड़ करके जो भाजपा में शामिल हुए हैं उनकी कार्यशैली पे भी सवाल पैदा कर दिया। नंबर तीसरी बात, जो अभी बीच में नाम आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा था कि जो टीम है, केंद्रीय टीम जांच कर रही है किशोर उपाध्याय के बारे में, जिस तरीके से चर्चा हुई, बाकी लोगों के बारे में हुई, उसमें बड़ी NH 74 के मामले में जो मामले नाम आए, उसके बावजूद इस तरीके का ना, तो कई चीजों को एक साथ जोड़ के देखता है वो। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज भूपेंद्र जी, क्या हरीश रावत की जो नैया है वो अब उल्टी दिशा में तो नहीं चल पड़ी है विजय बहुगुणा की तरह? देखिए, अभी जो है बहुत सी चीजें जो उत्तराखंड का अभी तक का जो इतिहास रहा है वो हम लोगों ने देखा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, और इस पर पार्टी को खत्म करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान आया कि ये कार्यकाल किस तरीके से जो मुख्यमंत्रियों को या राजनीतिक दलों को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, ये थोड़ी सी पर पार्टी में बदलाव आना चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक दल आए तो वो कम से कम चीजों को समझे और उसके लिए उसको पर्याप्त समय मिले। 5 साल से अधिक का समय अगर मिलता है तो चीजें विकास की राह पर और तेजी से बढ़ती हैं। इसी तरीके हरीश, जो अगर जो आपने कहा कि विजय बहुगुणा ने एक लंबा जो है दांव खेला, और दांव खेलने के बाद यहाँ है, उनसे जो भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में उच्च स्तर पर जो भी वार्ता या जो चर्चा करी गई होगी, उसके बावजूद अगर उनको आज हाशिए पर डाल दिया गया है। अगर हम बात करें तो एक जो सूत्र हमारे बताते हैं कि जो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो आज की डेट में, या उनको देखा जाए अगर पूरा अभी तक का 1 साल का कार्यकाल जो मंत्री बने हुए हैं उनकी कार्यशैली देखी जाए, उनके निर्णय देखे जाए, उनके पीछे की लॉबी को देखा जाए, तो बहुत ज्यादा उत्साहित, या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत मनोबल या बहुत ज्यादा उससे वो काम कर रहे हैं। जो एक आदेश एक मंत्री की जो होना चाहिए उस लिहाज से काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हरीश रावत खाली बैठे हैं तो उनके पास केवल और केवल अपने आप को प्रेजेंट करने और भी रहे, कुछ ऐसी चीजें भी रही हैं। पिछले कुछ वक्त में हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के कुछ विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए थे। जब त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब देखना अहम होगा कि उनके इस बयान के क्या कुछ मायने हैं जो आगे निकल करके सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना अहम होगा कि हरीश रावत ने जो बात कही है कि त्रिवेंद्र अच्छे हैं, बीजेपी सरकार बुरी है, इसके मायने आगे चलकर क्या कुछ निकलते हैं। कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।